Lays chips, Kurkures, McDonald's, Dairy Milk, Domino's, familiar brands, right? बहुत सारी कंपनीज और भी हैं इस तरह की, लेकिन द पॉइंट इज कि ये कंपनीज ऐसा क्या करती हैं जिसकी वजह से हम इनका प्रोडक्ट खाए बगैर नहीं रह सकते। अगर इन किसी भी ब्रांड के साथ आप ऐसे ही एसोसिएट करते हैं, दैट मीन हम लोग उस प्रोडक्ट के एडिक्ट हो जाते हैं। एंड व्हाई सो? इस वीडियो के अंदर हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ फूड कंपनीज मेक देयर फूड प्रोडक्ट्स सो एडिक्टिव। Some industries report कि food industry जो है वो in 2025 reached about $8.7 trillion. They also estimate कि food industry will grow up to $9.8 trillion in 2026. और इनमें से जो फूड इंडस्ट्री, पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है, दैट विल रीच अबाउट $5+ trillion in 2026. ये सिर्फ हम लोगों को लगता है कि एक खाने पीने की फरोख्त का बिजनेस है। ये इससे बहुत ज्यादा डीप जाता है। इसके अंदर फ्लेवर एक्सपर्ट्स, फूड साइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट एंड मार्केटर्स मिलके इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, और उसका रीजन यही है कि हम लोग बार बार ये प्रोडक्ट खरीदें। हाउ? ये समझने के लिए हम लोगों को कुछ डीप स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि ये फूड इंडस्ट्री या ये प्रोडक्ट्स जो हैं, जब ये डिजाइन होते हैं तो ये हम लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और ये कितना डीप जाता है। तो द स्टडी नंबर 1 इज पोटैटो चिप क्रंच स्टडी। इसके अंदर कुछ रिसर्चर्स ने कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया और उनको प्रिंगल चिप्स खाने के लिए दिए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने उनको कुछ हेडफोन्स भी पहना दिए, और उस हेडफोन्स के अंदर उन्होंने एक मस्नूई साउंड प्रोड्यूस की क्रंच की, और उस क्रंच के साउंड को उन्होंने रेस कर दिया व्हाइल दे वर ईटिंग। जब वो उनको प्रिंगल्स दिए गए, जब उन्होंने पहले प्रिंगल्स खाए और जो बाद में प्रिंगल्स खाए, दे वर आइडेंटिकल, वो एग्जैक्टली एक चीज थी, बट उन्होंने रियल टाइम के अंदर सेकेंड टाइम साउंड को इंक्रीज कर दिया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आता है जब उसके रिजल्ट्स आए। उसके रिजल्ट्स जब आए तो पता लगा कि पीपल जो कि पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने रेट किया कि द चिप्स इज मोर फ्रेशर, क्रिस्पियर एंड मोर एंजॉयबल जब साउंड को लाउड कर दिया गया। तो जब हम लोग ये लेस खाते हैं तो जो उससे साउंड निकलता है, दैट इज वेरी थॉटफुल। उन्होंने स्पेसिफिकली ये साउंड डिजाइन किया होता है ताकि जब हम उस साउंड को सुने तो हम लोगों को वो और टेस्टी लगे, फ्रेशर लगे एंड मोर क्रिस्पियर। स्टडी नंबर 2 इज ईटिंग रेट। हम लोग डेली कैलोरीज को काउंट कर रहे होते हैं। एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट ओबेसिटी प्रेडिक्टर्स इज ऑफन कैलोरीज पर मिनट, नॉट कि हम लोग कैलोरीज दिन में कितनी खा रहे हैं। एग्जाम्पल, जब हम लोग एक चॉकलेट बार खाते हैं, दैट ओनली टेक्स अस अराउंड 30 सेकेंड्स, लेकिन अगर हम लोग लार्ज बॉल ऑफ सैलेड खा रहे हैं, दैट अप्रोक्सीमेटली टेक्स अस 10 to 15 मिनट, डिपेंडिंग कि हमारी स्पीड क्या है। ये करता क्या है? ये आपकी ब्रेन के फुलनेस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स खाते हैं जिसके अंदर आपका कैलोरी कंजम्पशन बहुत तेजी से होता है, लाइक अ चॉकलेट बार यू कंज्यूम इन अबाउट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, वो करता क्या है कि वो आपके फुलनेस सिग्नल जो आपका ब्रेन देता है आपकी बॉडी को, उसको स्किप करता है, which means कि आप उसको ज्यादा खाएं और बार बार खाएं क्योंकि आपका पेट नहीं भरा। इंस्टेड अगर आप कोई एक प्रॉपर मील खा रहे हैं तो आपका ब्रेन एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है और एक फुलनेस सिग्नल को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से आपका पेट भर जाता है। दैट इज ऑल्सो फैसिनेटिंग, और ये इसलिए किया जाता है ताकि आप प्रोडक्ट बार बार खरीदें और ज्यादा से ज्यादा खरीदें। फाइनली बात इस तरह की है कि इस तरह की बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और ये स्पेसिफिकली फूड कंपनीज मैनिपुलेशन टेक्टिक्स यूज करती हैं बिकॉज दे हैव साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड मार्केटर्स, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को अमेजिंग शेप एंड अमेजिंग टेस्ट के लिए बनाती हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। So the food companies don't want you to eat it once. They want you to come back again and again. Assalamu alaikum wa rahmatullah.